देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वो बस मौका ढूंढ रहे हैं आपको प्रपोज करने का। यहाँ पे दिख रहा है बहुत मनमोजी है, बहुत मूडी है। आपने सिर्फ उनका पीछे पिछवाड़ा ही दिखा होगा, मैं यही कहूंगी, है ना। बैक, फ्रंट बहुत कम दिखाया होगा उन्होंने, है ना। पीछे से तो आप किक मार सकते हो ना ऐसे ही, तो इसलिए पीछे ही देखा है आपने उनका, फ्रंट देख नहीं पाए हो। फ्रंट में तो इतना आकाश की तरफ, आसमान की तरफ देखेंगे तो अगर, देखिए, अगर हाइट बहुत ज़्यादा आपकी डिफरेंस है हाइट में, है ना, तो आप तो ताकते रह जाओगे, वो तो आसमान में उड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ने वाले इंसान को आपसे प्यार हो गया है, रियल वाला लव। यहाँ पे मूडी है, कमिटमेंट फोबिया है, मतलब केयरलेस, रिलेशनशिप में केयरलेस है। प्यार किस चिड़िया का नाम है इन्हें पता ही नहीं है, मगर अब पता चल गया है। नानी याद दिला दी है आपने, प्यार किस चीज का नाम है वो उन्हें पता चल गया है। अब वो यही गाना गुनगुनाना चाहते हैं, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए। और डर लग रहा है उन्हें, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जब प्यार हो गया है अप्रोच करते हुए डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है वो तो मैं देखूंगी ज़रूर। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए कि केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा दिखाई है और फूलिशनेस बहुत ज़्यादा दिखाई है आपको, ऐसा दिख रहा है मुझे। और हो सकता है ये ट्रैवल सेल्समैन हो सकते हैं, या ऐसी कोई जॉब में होंगे जिसमें सिर्फ ट्रैवल करना पड़ता है ना। सेल्समैन तो मैं मजाक में बोल रही हूँ, यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा, तो ट्रैवल करते होंगे बहुत ज़्यादा। फ्रीडम पसंद इंसान है भाई, प्यार में पड़ेंगे तो आप तो पैरों में जंजीर डाल दोगे, जिस वजह से उन्होंने उड़ना बेहतर समझा, एक चिड़िया मतलब हर डाल में बैठना बेहतर समझा, जिस वजह से उन्होंने कभी कमिटमेंट नहीं दिया। इस वजह से अब जो कमिटमेंट देंगे उससे डरते हुए नजर आ रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए डरते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम कीजिए 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये 12 राशि की रीडिंग है, सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, सेपरेटेड, मैरिड, अनमैरिड, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है और सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम दोनों लड़का और दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। आपके और आपके पार्टनर दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डर इसलिए रहे हैं, ओवरबर्डन है। पहले आप ऑलरेडी कई बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर चुके हो, मगर उनके मिक्स सिग्नल की वजह से यहाँ पे ये जो इंसान आया है ये मिक्स सिग्नल देने वाला इंसान है, ये कमिटमेंट देने वाला इंसान नहीं है। हो सकता है इन्होंने ही आपको पहले बिल से निकाला हो, और जब आप बिल से निकल कर थोड़ा झूमने लगे, है ना, एक रोशनी की किरण दिखने लगी, तब ये छू मंतर हो गए। इन्होंने बोला भाई तुम्हें तो सिर्फ मुंह ही लगा, सिर्फ उंगली पकड़ाई थी, तुम तो मेरे सिर पे चढ़ गई, ये एटीट्यूड में आ गए। और आप इतने मासूम थे, हमेशा खरगोश बने रहे, है ना। उनके मिक्स सिग्नल से खरगोश क्या होता है, 2-2 पैर छलांगे मार कर आगे बढ़ता है ना। आप 2-2 पैर, 10 पैर ऐसे ऐसे छलांगे मार मार के आगे बढ़ते रहे, बाद में खानी पड़ी किक, है ना। यहाँ पे दिख रहा है फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, हमेशा फैमिली की परवाह करते थे और उनको खोने से डरते थे।
जिस वजह से उन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया। रियलिटी ये है, उनको लगता है आपके साथ अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, फीलिंग्स तो म्यूचुअल थी डे फर्स्ट से ही, 2 ऑफ कप्स, मगर यहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या फैमिली बंदिश होगी, जो फैमिली आपको पसंद नहीं करती, या कंजर्वेटिव फैमिली है कि अरेंज मैरिज करना पड़ेगा। तो जिस वजह से उन्होंने फैमिली का चुनाव किया, आपका चुनाव नहीं किया, ऐसा दिख रहा है। जबकि आप दुनिया तब भी बन गए थे, ऐसा दिख रहा है। सुबह शाम वो आपके ख्यालों में खोए रहते थे, मगर फिर भी आपको स्टक करके रखते थे। स्टकनेस इसलिए कि फैमिली बंदिश थी। यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है। साथ में अभी मुझे दिख रहा है किसी किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल सकता है, फाइनेंशियल इशू, हर चीज में रास्ते में रुकावट, कोई काम बन नहीं रहा है आपका, आप अटक गए हो बीच में आकर, कहीं से भी कोई मतलब दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, दिमाग भी स्टक हो गया है, इसलिए सब जगह से नेगेटिविटी मिल रही है, तो आप बर्फ की तरह जम गए हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। साथ में आपके हस्बैंड या पार्टनर जो भी है, उनका ईगो कम नहीं होता, आपको हमेशा उनके साथ एहसास होता है कि आप उनके लायक नहीं हो, है ना, वो हमेशा एहसास दिलाते हैं आप उनके लायक नहीं हो, जबकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद में मस्त हो। अभी वो इंसान जो फूलिश की एनर्जी में था, अब आप सेल्फ लव में आए हो, तो वो एक्शन लेने के लिए तैयार है, किसी किसी के पार्टनर, ऐसा दिख रहा है मुझे। स्टकनेस सॉरी स्टकनेस से निकलकर एक्शन लेना चाहते हैं, कोई इमीडिएट एक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर आपके बॉस, कलीग, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप ही के साथ एक ही बिजनेस में है, आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, और आप किसी और के साथ बिजनेस कर रहे हो या उनके साथ भी अफेयर करना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। या आपको कहते होंगे कोई लड़की से मेरी दोस्ती करा दो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, इसलिए कि ये फ्लर्टी इंसान है। कमिटमेंट फोबिया किसी किसी का दिख रहा है, जिस वजह से वो आपको हाँ ना में उलझा के रखते हैं, स्टक करके रखते हैं, कंफ्यूज करके रखते हैं। आपका पजल हो चुका है, दिमाग पजल हो चुका है इस इंसान के मिक्स सिग्नल से। और हो सकता है छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हो, आप बोलते कुछ हो, वो समझते कुछ है, आखिरी में तलवार निकल जाती है, आपकी नहीं उनकी, है ना। इसलिए कि इतने ईगो में रहेंगे तो तलवार तो निकलनी ही है। मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, और मैं गलत हो नहीं सकता, तुम गलत हो, हमेशा गलत रहोगी, ये एनर्जी में आपके पार्टनर जीते हैं, ऐसा दिख रहा है। ये एनर्जी उनकी अभी की है या पहले की हो चुकी है, आप दोनों ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हो, जिस वजह से ही वो डरते हुए नजर आ रहे हैं अप्रोच करने में। और अब आप उनके लिए यही दिख रहा है, वो खुद को अनवर्दी और आपको वर्दी समझते हुए नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब आसमान में नहीं उड़ते हैं, जब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। पहले प्रैक्टिकल नहीं थे, जो इंसान आसमान में उड़ता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, पहले वो प्रैक्टिकल नहीं थे। आप तो पहले भी यही एनर्जी थी आपकी, मगर आप सेल्फ लव नहीं करती थी, है ना, जिस वजह से उन्होंने आपकी कदर नहीं समझी। अब जब आप सेल्फ लव करने लगी हो, खुद पर ध्यान देने लगी हो, खुद के ग्रोथ पे फोकस करने लगे हो आप, तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, वर्दी लग रहे हैं, और खुद को अनवर्दी समझते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा डिफेंसिव थे खुद के लिए, स्टबर्न नेचर है, एम्बिशियस काफी है, मतलब जो काम स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं, आप जो काम स्टार्ट करते हो फिनिश करके रहते हो, आप बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान हो, ये समझते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत ही लविंग, केयरिंग, सोशल वर्क करने वाले आप इंसान हो सकते हो, नेचर लवर हो सकते हो, एनिमल लवर, बर्ड लवर, मुझे यहाँ नेचर लवर दिख रहे हो, किसी भी चीज का हो सकता है, गार्डनिंग करते हो। नेचर लवर से मुझे याद आया, जब आपके ट्विन से आपकी शादी होने वाली होती है या आपके ट्विन आपको प्रपोज करने वाले होते हैं, एवरी डे आपको बर्ड और एनिमल के इंटीमेसी आएगा ही आएगा। वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फिनिश तक, पूरा एकदम कंप्लीट जो वीडियो बनाता है वो वीडियो आपको बार बार दिखाया जाएगा। साथ में आपके ट्विन जितने जिस रिलीजन के हैं
वो जर्नी के बहुत बीच में भी दिखते हैं, मगर उस टाइम बहुत ज्यादा दिखेंगे। जिस रिलीजन के होंगे उस रिलीजन से रिलेटेड ड्रेस, ज्वेलरी, वैसी शादी आपको दिखाई जाएगी लगातार, नॉन स्टॉप। मोबाइल खोलने से ही आपको ऐसी ही चीजें, या तो इंटीमेसी या शादी, हर दूसरी शादी, मतलब शादी का ही वीडियो आएगा। ये सब भगवान आपको पॉपअप कराते हैं। इस जर्नी में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा वीडियो आपके लिए है और कौन सा अभी टाइम नहीं आया है। और कुछ डीएफ ना समझ बनी रहती है, वो जर्नी के फर्स्ट स्टेज में ही शादी के वीडियो देखती हैं और वरमाला लेकर रेडी रहती हैं वर के लिए। तो वो उनके लिए मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है, आप रेडी रहिए, है ना। मैं कुछ नहीं करूंगी मगर मैं शादी करूंगी। ये जर्नी शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, ठीक है, और सेक्स करने के लिए भी नहीं है। रियलिटी ये है, जर्नी के फर्स्ट स्टेज में सेक्स की क्रेविंग होती है, उसके बाद 7th स्टेज तक आपकी कोई क्रेविंग नहीं होती। बेशक आप सेक्स के वीडियो आपके सामने पॉपअप हो रहे हैं, ये आपके सामने जब वीडियो पॉपअप होते हैं तो आपके लिए ये मैसेज होता है अब आप दोनों पति पत्नी बनने वाले हो। और ये ये आपकी लाइफ में भी आएगा, मगर उस टाइम आपको वासना जागती ही नहीं है, आपको नॉर्मल लगता है वो, है ना। वो वासना आपको लगती ही नहीं है, आपको सेक्सुअल डिजायर होती भी नहीं है, इसलिए कि आप इतने स्पिरिचुअल हो चुके हो तो आप नॉर्मली उसे देखते हो। और आप नहीं देखते हो तो दोबारा आ जाती है वो वीडियो, आपको देखनी पड़ेगी। ऐसा होता है, जो चीज आपके लिए भेजी हुई होती है डिवाइन, वो आपको पूरी देखनी होती है, वरना वो बार बार आपके सामने पॉपअप होता रहेगा। तो सेक्सुअल डिजायर आपको फर्स्ट, जब आप अपने ट्विन से मिलते हो, आपको स्पेशली मास्कुलाइन एक्सट्रीम लेवल पे उनकी सेक्सुअल डिजायर होती है, फेमिनाइन के बाद में होती है। इसलिए कि दोनों ट्विंस के सकरल चक्रा और हार्ट चक्रा पहले एक्टिवेट कर दिया जाता है, इसलिए कि इस पूरी जर्नी में आप 5D में इंटीमेट होते हो और हार्ट टू हार्ट दोनों ट्विंस बात करते हैं। इसलिए कि 3D रियलिटी में वो कुत्ते बिल्ली होते हैं, टॉम एंड जेरी होते हैं। वो एक बात करते हैं उसके बाद ही झगड़ा हो जाता है, इसलिए दोनों की मेंटेलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, जमीन आसमान का फर्क होता है, रिलीजन अलग, एज अलग। तो इतने डिफरेंसेस के साथ हमारे मस्कुलाइन, जिनकी अकल घुटनों में होती है, अपनी मतलब बुद्धिमान डीएफ से मैनेज नहीं कर पाती है और इस ईगो में रहती है कि मैं ही बेस्ट हूं, यही मेरे लायक नहीं है। ये उनका जजमेंट होता है, न्यायाधीश वो खुद होते हैं, न्याय वो खुद करते हैं अपने फेवर में, ये उनकी बुद्धिमानी होती है। तो अपने फेवर में न्याय करते हैं कि भाई आप में बुद्धि की कमी है, उनमें बहुत ज्यादा है, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, तो इससे गेट आउट करना है जो मुझे अंडर एस्टिमेट करती है। तो इस वजह से आपको आउट कर देते हैं, मगर सोशल मीडिया एक फेक अकाउंट खोल लेते हैं, आपको हर जगह से ब्लॉक कर लेते हैं, मगर एक फेक अकाउंट खोलते हैं जिससे लगातार आप उनकी नजरों में नजर बंद रहते हो। आपकी हर खैर खबर वो सोशल मीडिया के थ्रू ही लेते हैं और रात दिन आपके लिए तड़पते हैं। जिसकी एनर्जी आप पिक करते हो आप भी अधमरे हो जाते हो। इस जर्नी में आप 8 घंटे की नींद बहुत ही मुश्किल से ले पाते हो। अगर आज आपने 8 घंटे की नींद ली तो 3 दिन नींद गायब कर देते हैं वो, है ना। तो ये नॉर्मल है। अभी किसी किसी के पार्टनर, परमानेंट हारमोनियस यूनियन। देखिए, ये जर्नी में आपने कदम रखा है तो 1000% आप दोनों की शादी निश्चित है, डेस्टाइन हो। और आपकी इच्छा से शादी नहीं होती है, जब आपकी डेट फिक्स होती है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप उनसे मिलने का टाइम फिक्स होता है, उनसे बिछड़ने का टाइम, जो सेपरेशन पीरियड आता है वो फिक्स होता है। बीच बीच में बहुत से लोगों के ट्विन इन एंड आउट करते हैं। जब फेमिनाइन आराम से घोड़े बेच के सो रही होती है तब उनके मस्कुलाइन ना बार बार आते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने घोड़े बेच के सोए ही नहीं, जैसे कि भगवान ने मुझे सोने ही नहीं दिया। और मेरी आदत भी बहुत गंदी है, मैं मरते मरते भी काम करके मरूंगी, ये वाली एनर्जी में मैं जीती हूँ। मतलब पैशन जुनून के साथ मैं हर काम करती हूँ। तो अगर वो मस्कुलाइन नहीं भी आते तब भी मुझ में जुनून सवार होता है, कोई काम में लेती हूँ तो जुनून सवार होता है। तो इस वजह से लोग भूल गई किस लिए बोल रही थी मैं, अब याद करती हूँ।
याद आ गया। उनके मस्कुलाइन इन एंड आउट करते हैं जर्नी के सेपरेशन में भी। जो फेमिनाइन बीच में लड़खड़ाती रहती है, डिसबैलेंस होती है या रिलैक्स होती है कि मैं तो बिल्कुल बैलेंस हूं, उनके मस्कुलाइन या तो उनकी शादी का कार्ड भेज देते हैं, या मेहंदी की रस्मों के फोटो भेज देते हैं, या उनकी वीडियो अपलोड हो जाती है, बस वो फेमिनाइन ऐसे नींव हिल जाता है उसका। तो उनके मस्कुलाइन इन एंड आउट होता है। स्पेशली मैरिड हैं तो भाई आप हैप्पी हो, आपका ट्विन भी मैरिड, आप भी मैरिड, तो ये जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं है। मगर आप मैरिड, आपका ट्विन अनमैरिड, तो जहन्नुम है। आपके ट्विन मैरिड, आप अनमैरिड, तब भी ठीक है, इसलिए कि आपका ट्विन जल्द से जल्द डिवोर्स ले लेता है, ठीक है ना। मस्कुलाइन अगर मैरिड हो तो समझ लो आपकी इतनी किस्मत खोटी नहीं है। मगर ये डिपेंड करता है आप जर्नी कितनी जल्दी कंप्लीट करते हो। ये नहीं कि आप रिलैक्स हो गए। एक नोएडा की लेडी थी, वो 35 साल से इस जर्नी में है। मेरे वीडियो से पता चला उन्हें ट्विन फ्लेम है, तो 35 साल, दोनों ही मैरिड है, तो 35 साल तो वेस्ट कर दिए ना, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, तो उनका सोल मर्ज भी नहीं हुआ। सोल मर्ज सभी का होता है, 1000% सोल मर्ज होता है। आपको अगर इस टाइमलाइन में, इस जन्म में आपके ट्विन से मिलाया गया है, तो इसी जन्म में आप दोनों की यूनियन, सोल मर्ज, 5D मैरिज, 3D मैरिज और ट्विन फ्लेम हो तो लास्ट बर्थ है ये आप दोनों का। मोक्ष को प्राप्त करोगे, यही सच्चाई है। आपको बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, एडिक्शन हो गए हो आप, किसी किसी का हो सकता है फिजिकल डिजायर भी है आपके प्रति, और सोसाइटी समाज का डर, साथ में किसी किसी का मुझे ट्रस्ट इश्यू भी है। मगर मैनिफेस्ट आप ही को कर रहे हैं, सब स्मूथली हो जाए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आप सोचते हो, आप ही याद करते हो, वो नहीं करते। ये डेविल का कार्ड, ये सब एनर्जी यही बता रही है। 2 ऑफ कप्स, पहला कार्ड फूल का। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। देखिए, ट्विन फ्लेम अगर आप हैं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होते हैं पहले दिन से ही। फेमिनाइन एनर्जी भागती है पहले, मगर वो लाचार होती है, इसलिए कि वही जर्नी की ड्राइवर होती है। वो जितनी भागती है, फुटबॉल की तरह भगवान वो एक गेंद को उठा के कैसे फेंकते हैं, उसको फिर वहीं पे फेंक देते हैं, फिर वो आगे भागती है बचने के लिए, अगर उसकी लग्जरियस लाइफ है तो, है ना। फिर वहीं पे फिर से बॉल की तरह वहीं पे मार के फेंक देते हैं। तो वो थोड़े दिनों में ही समझ जाती है मुझे ट्रैक पे ही आना है। मगर मस्कुलाइन की अवेकनिंग शुरू नहीं हुई। मस्कुलाइन की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है जब आपका सोल मर्ज होता है, तो उनको भागने दिया जाता है। उनको कहते हैं भागो भाई, तुम्हें थर्ड पार्टी के साथ भागना है, बीवी के साथ भागना है, पति के साथ भागना है, जिसके साथ भी भागना है भागो। ये प्यार की अगर इंटेंसिटी तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, तो तुम भागो। तो उन्हें भागने के लिए रास्ता सुझाया जाता है, मगर आपको सुझाया नहीं जाता है, आपको एक कुएं में डाल दिया जाता है। और कुएं के ऊपर जो भी आप भगवान को मानते हो, मेरे तो स्वयं कान्हा जी और राधा जी खड़े थे वो कुएं का ढक्कन बंद करके। फिर मैंने चढ़ना सीखा, कुएं से निकलना सीखा, आगे जाना सीखा, सब उन्हीं की बदौलत। तो ऐसे ही होता है, तो आपको भी सिखा देंगे सब यूनिवर्स मिलकर। मामूली इंसान बने रहना सीखिए, ऐसा बोला जा रहा है। मॉडेस्ट बनिए, है ना, मामूली इंसान बनिए, शो ऑफ बिल्कुल मत कीजिए। तो ये थी आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। कोई क्वेश्चन आज नहीं लूंगी, मैं टायर्ड हूँ, फिर भी 19 मिनट हो चुके हैं।